नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा हर क्षेत्र में तरक्की करता हुआ पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने रोड मैप तैयार करता हुआ उन्हें अमली जामा पहना रहा है। और ये सब हो रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में, जिनकी सरपरस्ती तले चल रही हरियाणा सरकार पिछले 9 साल से प्रदेश को तरक्की की राह पर ले चली है। और अब हरियाणा ही नहीं बल्कि हरियाणा पहुंचने वाले पर्यटक अब हॉट एयर बलून सफारी का आनंद ले सकेंगे। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी। आप भी कर लो गुब्बारे से उड़ने की तैयारी। ये हॉट एयर बैलून सफारी सबको लुभाएगी, आसमान से पिंजौर की खूबसूरती दिखाएगी। हमारा प्रदेश हरियाणा, हरि की धरती हरियाणा, खेल और खिलाड़ियों की भूमि हरियाणा, जन कल्याण की योजनाओं और सुविधाओं में अव्वल हमारा हरियाणा, ऐतिहासिक स्थलों और पुरातन संस्कृति को अपने आगोश में समेटे हमारा हरियाणा। पिछले 9 वर्षों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार ने प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाते हुए उसे आज एक अलग मुकाम पर ला खड़ा किया है। और इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री हरियाणा की उस दूरदर्शी सोच को, जिसके तहत उन्होंने विकास और जन कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर आज हरियाणा को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक अलग रूप में स्थापित कर दिया है। हरियाणा की तरक्की, विकास और खेलों में उसके प्रदर्शन ने लोगों को हरियाणा का कायल बनाकर रख दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक सपना और भी है, और वो है हरियाणा को साहसिक खेलों व पर्यटन की नजर से दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलवाना। और इसी सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने शिवालिक की पहाड़ियों को साहसिक खेल गतिविधियों का केंद्र बनाना शुरू कर दिया है। कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा के मोरनी इलाके में आते टिक्कर ताल में पैराग्लाइडिंग और जल क्रीड़ा गतिविधियां जैसे जेट स्कूटर और उसके साथ ही पैरासेलिंग और ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों का शुभारंभ करने के बाद अब पिंजौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। अपनी इसी कोशिश में कदम आगे बढ़ाते हुए पिंजौर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ कर दिया गया है। इसका न सिर्फ शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया, बल्कि हॉट एयर बैलून में सवार होकर उन्होंने इसका लुत्फ भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं कि कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने अश्योर किया कि आपका जो वीजीएफ के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा और मौसम का सारा। और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल ये जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, तो उस नाते से अपना ये जो उनका एक संपर्क करने का वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने उसमें किया है। और उसके अंदर अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है, कितना ऊपर नीचे करना। साइड में जो अपना होता है वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। अगर हवा अचानक बीच में चेंज कर दे अपना रास्ता, तो वो फिर चल पड़ता है।
हमारा भी जब ये इवेंट शुरू हुई तो उन्होंने पहले ही कहा कि एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे, डायरेक्शन उधर की है, लेकिन बीच में ही रास्ता विंड के कारण से बदलना पड़ा और हमको कहा कि अब ये जाएगा गार्डन, मुगल गार्डन, जो अपना पिंजौर गार्डन। तो हमने अपनी गाड़ियां पिंजौर गार्डन मंगाई उतरने के लिए। एक 10 मिनट के बाद उनका अगर ये रास्ता फिर से हमारा उधर ही हो गया है, एयर स्ट्रिप की तरफ। तो लेकिन वो कुल मिला करके दोनों के बीच में हमें एक स्थान के ऊपर उतारा। इनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है, ठीक जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहां खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया, और बहुत नीचे भी ले आते हैं, जब पेड़ों के साथ भी अच्छा बहुत से जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा एक दृश्य मिला। घरों के ऊपर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, वेव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था। एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आज हमने बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे। कुछ जो हाई एंड टूरिस्ट हैं उनको इसमें चढ़ने के बाद आनंद भी मिलता है। और अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी। हमने इसमें 72 लाख रुपया VGF 2 साल के लिए सैंक्शन किया। हॉट एयर बलून उड़ाने का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया है वो कंपनी हिंदुस्तान की पहली हॉट एयर बलूनिंग कंपनी है, जिसे DGCA यानी कि नगर विमानन महानिदेशक की ओर से इस कंपनी को जो है वो अधिकृत किया गया है और इस कंपनी को हॉट एयर बलून उड़ाने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ने दी है। स्काई वॉर्ड्स बैलून सफारी है कंपनी का नाम। राजस्थान की है ये कंपनी। अनुभवी पायलट उड़ाएंगे हॉट एयर बैलून। दरअसल स्काई वॉर्ड्स बैलून सफारी भारत की पहली हॉट एयर बैलूनिंग कंपनी है और यह राजस्थान की कंपनी है और इसे ही हरियाणा सरकार ने हॉट एयर बैलून उड़ाने की जिम्मेदारी दी है। स्काई वॉर्ड्स बैलून सफारी टीम में यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अत्यधिक अनुभवी वाणिज्यिक पायलटों के साथ साथ पेशेवर रूप से प्रशिक्षित परिचालन कर्मचारी भी शामिल हैं। इनके उपकरण यूके और यूरोप से मंगवाए जाते हैं। हॉट एयर बैलून की एक श्रृंखला 2 से 4 लोगों के लिए होती है। वहीं ऐसे हॉट एयर बैलून भी होते हैं जिनमें अधिकतम 24 पर्यटकों को ले जाया जा सकता है। गुड़गांव दिल्ली का जो टूरिस्ट है वो वीकेंड पर वहां जाकर के भी ये सब कर सकता है, तो उसको भी विकसित करने का ये सारा विषय चल रहा है। राखी गढ़ी है उसका ये विषय चल रहा है। अब नई खुदाई एक ये जो हमारा अग्रोहा है वहां के लिए भी हमको परमिशन मिली है। तो बहुत से ऐसा अग्रोहा के क्षेत्र के अंदर प्राचीन समय के ऐसे जो चीजें हैं खुदाई के अंदर मिलने की संभावना है, तो वो सब करेंगे। ये तो महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में घोसी पर्वत, वहां भी एक हमने पास किया उसको रोप वे, लगभग 13 करोड़ रुपया लगा करके रोप वे बन रहा है। ऊपर चवन ऋषि जी का एक आश्रम है उस पर। तो ऐसी जितनी भी संभावनाएं हमको मिल रही है टूरिज्म की, एक एक करके हम उसको आगे बढ़ा। 13,000 रुपया पर ट्रिप का पर पर्सन, ये इनका भी जो टिकट का चार्जेस है। जैसे मैंने बताया बड़ा हाई एंड का है ये, लेकिन जिन लोगों को जो कैपेबल हैं इस बात के, जो जिनकी पॉकेट दे सकती है, वो अपना चलेंगे चढ़ेंगे। उस कंपनी का जैसे आज हमने देखा है तो 2 तो पायलट हैं, एक उनका चीफ पायलट हमारे साथ था, तो आज तो 3 ही थे और नीचे उनका बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है, 10-15 लोग वो भी मैंने देखे हैं। तो इनका अपना सिस्टम है, उसमें चलेगा। हमारा उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन बहुत एक्सपर्ट है, इतना हमको जानकारी मिली। और एक सेफ्टी सर्टिफिकेट इनको जो लेना होता है वो उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना ये चल नहीं सकते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया। हॉट एयर बैलून का लुत्फ अगर आप लेना चाहते हैं तो पहुंच जाइए पिंजौर, लेकिन इसमें यात्रा करने के लिए ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। वो ही यात्रा करें जिनकी हाल में कोई सर्जरी ना हुई हो, घुटने, गर्दन या पीठ में कोई समस्या ना हो, हाल ही में कोई फ्रैक्चर ना हुआ हो। गर्भवती महिला के लिए यह यात्रा वर्जित है। बिना आराम किए 1 घंटे तक खड़े रहने की क्षमता हो। बैलून में सवार होने के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष हो। उड़ने के समय शराब या नशीली दवाओं का सेवन न किया हो।
दरअसल पिंजौर नगरी का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और इसे महाभारत काल का स्थल भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपना समय बिताया था। पिंजौर अपने अंदर पुरातन इतिहास को भी समेटे हुए है और इस बात के प्रमाण पिंजौर में देखे जा सकते हैं। वहीं पिंजौर का यादविंद्रा गार्डन भी दुनिया भर में मशहूर है और यह गार्डन मुगल शैली का एक बेहद उम्दा उदाहरण है। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। पर्यटन की नई नई संभावनाएं तलाशते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार पूरे जी जान से इस कोशिश में जुटी है कि पर्यटन के लिहाज से भी हरियाणा को अव्वल बना दिया जाए। इसी कड़ी में हथनी कुंड बैराज में वाटर स्पोर्ट्स का भी शुभारंभ किया गया। पर्यटन में भी होगी हरियाणा की धाक। पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होगा धाकड़ हरियाणा। हथनी कुंड बैराज में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हुआ शुभारंभ। महाराज धाकड़ हरियाणा पर्यटन नगरी के लिहाज से भी पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करेगा। अब 4 राज्यों को जोड़ने वाले यमुनानगर स्थित हथनी कुंड बैराज में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कर दिया गया है। यहां इसका शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने जेट वाटर स्कूटर और मोटर बोट की सवारी का भी खूब लुत्फ लिया। दरअसल शिवालिक और अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हरियाणा की पहचान हैं और इसी के चलते अब हरियाणा के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास करने में जुटी है और उसे सफलता भी हासिल हो रही है। पर्यटन के लिहाज से हरियाणा को नंबर 1 बनाने का प्रयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक जारी रहेगा और सरकार नई संभावनाएं तलाशते हुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम करेगी। हथनी कुंड में आज ये जो हम देख रहे हैं कि बोट राइडिंग और दूसरा जेट स्कीइंग, तो ये दोनों चीजें, ये एक वाटर बॉडी हमारी यहाँ ये हथनी कुंड का जो बैराज है, इस नाते से बहुत अच्छा ये स्पॉट है। तो टूरिज्म के नाते से इससे पहले भी हमने मोरनी में टिकर ताल में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, लेकिन वो छोटी लेक है। ये लेक बड़ी है, वाटर बॉडी ज्यादा बड़ी है, तो इसमें बहुत सक्सेसफुल ये कार्यक्रम चलेगा और नेशनल हाईवे के ऊपर ये भी एक प्रकार से हिमाचल का, उत्तराखंड का ये रास्ता है। तो यहाँ पर एक टूरिज्म का अच्छा केंद्र ये बने, इस नाते आज शुरू किया है। यहाँ ऊपर जो पार्क बनाया जा रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट, उस पर विचार किया जा रहा है। इस पार्क का नाम भी आज अटल पार्क इस नाते से इसको रखा गया है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आज के हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के इतिहास में कहें या इस यात्रा में एक अगला कदम, अच्छा कदम। जंगल सफारी का एक प्रोजेक्ट हम बहुत जल्दी गुरुग्राम के पास 10,000 एकड़ के अंदर शुरू करने जा रहे हैं और टूरिज्म अपने आप में न केवल अपने प्रदेश देश का बल्कि दुनिया का एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर दुनिया भर से लोग इस टूरिज्म के, अच्छे टूरिज्म की, इको टूरिज्म की चीज़ों की तलाश करते हैं। तो जहाँ जहाँ टूरिज्म बढ़ा है वहाँ उनकी एक प्रकार से प्रगति, अच्छी प्रगति, आर्थिक प्रगति हुई है, रोजगार बहुत लोगों को मिला है। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।